राष्ट्रपति वाले बयान पर अब अधीर रंजन की एक सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि चूक हुई है, माफी क्यों मांगू। चूक हुई है ये माना अधीर रंजन ने, लेकिन माफी क्यों मांगू ये भी पूछा। मेरे मुंह से गलती से शब्द निकल गया है, ये कहना है अधीर रंजन का। आपको बता दें कि आपत्तिजनक एक उनकी टिप्पणी थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर, जिसको लेकर बीजेपी ने डिमांड की है कि न सिर्फ अधीर रंजन बल्कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी भी माफी मांगे। लेकिन अब जो सफाई आई है अधीर रंजन की, उसके मुताबिक वो कह रहे हैं कि मेरे मुंह से गलती से वो शब्द निकल गया था, इसकी वजह से मैं माफी क्यों मांगू। ये सफाई पेश की है अपने उस विवादित बयान पर, विवादित टिप्पणी पर अधीर रंजन ने। कल भी ये नौबत आई। कल भी मैंने ये कहा कि हम राष्ट्रपति जी भवन जाना चाहते हैं, और राष्ट्रपति बोलने का तुरंत बाद मुंह से निकल गया राष्ट्रपति जी के साथ मिलना चाहते हैं। उसी समय ये पत्रकार बात सुनते ही निकल चुके। मैं उनको ढूंढने का कोशिश किया लेकिन देखा नहीं, क्योंकि मैं उसी समय उनको कह देते कि ये गलत सब निकल चुके हैं, आप इसको मतलब इसको तवज्जो दिया करो। क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान की राष्ट्रपति, चाहे वहां ब्राह्मण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, कहीं जो भी हो, वो हमारे लिए राष्ट्रपति राष्ट्रपति राष्ट्रपति। अचानक एक बात निकल चुकी है तो मैं क्या करूं। एक बार निकल चुके हैं, सिर्फ एक बार तो एक बार ये चूक हुई है बाय डिफॉल्ट। बट द सम रूलिंग पार्टीज मेंबर्स एंड द पार्टी इन a deliberate design trying to make a mountain out of a molehill। तो ये दुर्भाग्य की बात होते हैं। मेरा बात तो सुन लिया करो, वो जो वीडियो अब देख लिया करो। चूक हुई है सिर्फ एक बार, निकल चुकी तो क्या करे। अभी मुझे फांसी पे लटकाना है तो लटका दो। मुर्मू को कठपुतली कहा, कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा, और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करते ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा, कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा, और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करते ही। आज लोकसभा में भी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह मुद्दा उठाया है और लगातार माफी मांगने की मांग हो रही है अधीर रंजन से। और राज्यसभा में इस वक्त केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण बोल रही हैं, वहां का रुख कर लेते हैं। Thank you. It is too much that nobody is supposed to make any derogatory comment against the President of India. Making such comments is bad. Even the Constituent Assembly, this matter was discussed and it was settled. Rashtrapati has to be used, and I don't know why it has happened, and it is wrong. I have told you to go back to your seats. Don't show the placards. You don't want it, then they are protesting against loose comments made against the President. Not in the House. Not in the House, outside. The House is adjourned to meet at 12 o'clock. और इस वक्त ये बड़ी अपडेट आ रही है कि राज्यसभा को भी एडजर्न कर दिया गया है। संसद के दोनों सदनों में आज अधीर रंजन के विवादित बयान पर लगातार हंगामा हुआ। भारतीय जनता पार्टी की ये मांग है कि माफी मांगे अधीर रंजन, लेकिन अधीर रंजन की सफाई आई है सामने। वो कह रहे हैं कि गलती से मुझसे वो शब्द इस्तेमाल हो गया था। उसके बावजूद आज राज्यसभा में अधीर के बयान पर हंगामा हुआ। उससे पहले लोकसभा में भी उनके बयान पर हंगामा हुआ, और इस वक्त जो अपडेट आ रही है वो ये है कि राज्यसभा भी एडजर्न कर दी गई है। राज्यसभा में अधीर रंजन के बयान पर हंगामा लगातार चला
और मांग ये है भारतीय जनता पार्टी की कि महामहिम द्रौपदी मुर्मू के लिए आपत्तिजनक जो टिप्पणी उन्होंने की है उसके चलते न सिर्फ अधीर रंजन बल्कि कांग्रेस पार्टी माफी मांगे, सोनिया गांधी माफी मांगे। वहीं अधीर रंजन का ये कहना है कि मैंने जानबूझकर ऐसे अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किया, गलती से मेरे मुंह से निकल गया और इसके बाद अब मैं माफी क्यों मांगूं। ये भी सवाल उठा रहे हैं कि गलती से अगर कोई शब्द मेरे मुंह से निकल गया तो बात का बतंगड़ बना रही है भारतीय जनता पार्टी और विवाद को एक जन्म दिया जा रहा है। लेकिन राष्ट्रपति पर जो विवादित टिप्पणी की है अधीर रंजन ने, उसके लिए माफी अभी भी नहीं मांगी है, सिर्फ सफाई पेश की है और कहा है कि गलती से ये शब्द मेरे मुंह से निकल गया। और इसी के चलते आज संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। दोनों सदनों को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी लगातार कह रही है वो ये है कि अधीर रंजन चौधरी ने जानबूझकर राष्ट्रपति का अपमान किया। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी गरीब विरोधी है। ये देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी महिला विरोधी है। लेकिन कांग्रेस का इस हद तक गिर जाना कि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन एक आदिवासी महिला, गरीब परिवार की महिला का इस प्रकार से अनादर करना, उनकी गरिमा पर प्रहार करना, कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। तो देखिए, लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी अधीर रंजन के उस आपत्तिजनक विवादित टिप्पणी पर, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस आपत्तिजनक शब्द के साथ संबोधित करना राष्ट्र एवं संवैधानिक पद का अपमान है और ऐसा जानबूझकर किया है अधीर रंजन ने। वहीं अधीर रंजन चौधरी का यह कहना है कि मेरे मुंह से गलती से वो शब्द निकल गया था, लेकिन हमलावर है बीजेपी। तमाम बड़े नेता इसे लेकर आज सदन में भी पहुंचे। स्मृति ईरानी ने लोकसभा में ये मुद्दा भी उठाया और राज्यसभा में भी ये मुद्दा उठा है और इसके बाद हंगामे की वजह से लोकसभा को स्थगित कर दिया गया। अधीर रंजन के बयान पर संसद में लगातार हंगामा चला, लेकिन माफी अभी नहीं मांगी है अधीर रंजन ने। उन्होंने सिर्फ ये सफाई पेश की है कि मेरे मुंह से गलती से ये शब्द निकल गया था और बीजेपी इस बात का विवाद जबरदस्ती बना रही है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता आमने सामने आज संसद में अधीर रंजन के बयान के चलते। लोकसभा और राज्यसभा हंगामे के बाद दोनों को स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा भी ठप, लोकसभा में भी भारी हंगामा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बीजेपी के और कांग्रेस के नेता आमने सामने थे। लगातार सवाल उठा रही है बीजेपी कि क्या जानबूझकर कांग्रेस पार्टी के नेता सदन ने ऐसे आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी संबोधित करना, बीजेपी का कहना है कि यह संवैधानिक पद का भी अपमान है, देश की महिलाओं का भी अपमान है। और इससे पहले जब स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी वैसे भी महिला विरोधी है, दलित विरोधी है, लेकिन इस हद तक गिर जाना ये बिल्कुल भी कबूला नहीं जा सकता। और माफी मांगे खुद सोनिया गांधी भी और अधीर रंजन भी। अधीर रंजन ने बस एक छोटी सी सफाई पेश की है कि ऐसा मैंने जान के नहीं कहा। ही द्रौपदी मुर्मू कांग्रेस पार्टी की घृणा का केंद्र बनी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा। और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करते ही
I rise here to speak briefly. The people who are carrying placards, they are named and they have to leave the house, otherwise action will be taken. Leader of the opposition in the Lok Sabha regarding the Rashtrapati by using a Nirmala sexist Sitharaman, Finance Minister. by using a sexist insult by calling her Rashtrapati Patni. Any common sense person, it's common understanding that Rashtrapati is a gender agnostic word representing the leader of the country. And then Will you ask Adir Dha to apologize? Ma'am, will you ask Adir Dha to apologize? He has already apologized. देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का भी बयान आ रहा है। उनसे जब पूछा गया कि क्या आप अधीर रंजन को माफी मांगने को कहेंगी, तो वो कह रही हैं कि उन्होंने पहले ही माफी मांग ली है। लेकिन सफाई पेश की है अधीर रंजन चौधरी ने कि मेरे मुंह से गलती से वो शब्द निकल गया था, जानबूझकर मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन इसकी वजह से आज संसद के दोनों सदनों में लगातार हंगामा हुआ और टॉप केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी और निर्मला सीतारमण भी इस मुद्दे को लेकर संसद तक पहुंची, जिसके बाद भारी हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी ये मांग कर रही है कि न सिर्फ अधीर रंजन माफी मांगे, लेकिन सोनिया गांधी खुद माफी मांगे। उनकी जो आपत्तिजनक टिप्पणी है राष्ट्रपति पर, उसके चलते एक संवैधानिक पद का अपमान हुआ है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान हुआ है, देश की हर महिला का अपमान हुआ है।